रामपुर का एक छोटा सा सुंदर गांव। यहाँ बारिश का मौसम शुरू हो गया है। गांव के चौराहे पर एक छोटी सी ठेले की दुकान है। सुरजा की झकास चिकन बिरयानी और पकौड़ी। सुरजा 35 वर्षीय, सीधा साधा, मेहनती और हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी दुकान सजा रहा है। आसमान में काले बादल छाए हैं। सुरजा गर्मा गर्म चिकन पकौड़े तल रहा है। इसकी महक पूरे चौराहे पर फैल रही है। सुरजा खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, आहा, ये बारिश और ये पकौड़ी की महक, आज तो पक्का धंधा चोखा होगा। बस भगवान जी पानी थोड़ा रुक रुक के बरसाना, नहीं तो ग्राहक कहाँ से आएंगे। तभी वहाँ भैरव, गांव का सबसे बड़ा कंजूस और हर बात में कमियां निकालने वाला, अपनी छतरी लिए आता है। भैरव नाक सिकोड़ते हुए बोलता है, अरे सुरजा, ये क्या सुबह सुबह तेल मसाले का धुआं फैला रखा है? गांव को बीमार करने का इरादा है क्या? अरे भैरव काका, ये धुआं नहीं, खुशबू है। बारिश के मौसम में चिकन पकौड़ी नहीं खाई तो क्या खाया? लीजिए, एक चक्कर देखिए, एकदम गर्मा गर्म है। भैरव पीछे हटते हुए कहता है, ना भाई ना, तुम्हारे इन पकौड़ों में आधा तो बेसन होता है और चिकन के नाम पे सिर्फ हड्डियाँ, और पैसे ऐसे मांगते हो जैसे सोने के पकौड़े हों। सुरजा मुस्कुराते हुए कहता है, काका, आप भी ना, हड्डी चूसने का अपना अलग मजा है। और रही बात पैसों की, तो गरीब आदमी हूँ, थोड़ी सी तो कमाई करनी पड़ेगी ना। तभी शीला ताई वहाँ आती है, जो कि सबसे बातूनी और दयालु महिला है, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने वाली। शीला हंसते हुए कहती है, अरे सुरजा, क्या बातें हो रही हैं कि भैरव फिर से कंजूसी दिखा रहा है क्या? अरे ओ भैरव भाई, कभी तो दिल बड़ा कर लिया करो। भैरव चिढ़कर कहता है, दिल बड़ा करने की बात नहीं है शीला बहन, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और ये सुरजा तो हमें लूटने बैठा है। शीला सुरजा की तरफ देखकर कहती है, सुरजा बेटा, मुझे तो एक प्लेट बिरयानी और थोड़ी सी पकौड़ी दे दे। आज घर में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। ये बारिश देखकर तो बस कुछ मसालेदार खाने की इच्छा हो रही है। सुरजा खुश होकर कहता है, जी ताई, अभी देता हूँ, एकदम स्पेशल मसालेदार बिरयानी और करारी पकौड़ी। सुरजा जल्दी से खाना पैक करने लगता है। भैरव वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है। सुरजा का एक छोटा सा कच्चा घर है। उसकी पत्नी तारामती समझदार और सुरजा का साथ देने वाली है। वो रसोई में कुछ काम कर रही है। सुरजा थका हुआ घर आता है और चारपाई पर बैठते हुए कहता है, आज तो बारिश ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया तारामती। शाम को इतनी तेज बारिश हुई कि कोई घर से निकला ही नहीं, सारा माल बच गया। कोई बात नहीं जी, धंधे में तो ये सब बस चलता रहता है, आप चिंता मत करो, कल शायद मौसम खुल जाए। सुरजा उदास मन से कहता है, पता नहीं तारामती, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो घर कैसे चलेगा? चिकन भी खराब हो जाएगा। तारामती सोचते हुए कहती है, एक काम करते हैं जी, क्यों ना कल हम चिकन पकौड़ी के साथ कुछ नया ट्राई करें? सुरजा हैरानी से कहता है, नया? क्या नया? चिकन जलेबी बनाऊं क्या? तारामती हंसते हुए कहती है, धत, जलेबी नहीं, मैं कह रही थी कि क्यों ना पकौड़ी में थोड़ा अलग मसाला डालें, कुछ ऐसा जो लोगों ने पहले ना खाया हो। मेरी नानी एक खास मसाला बनाती थी, मैं वो बना कर देती हूँ। सुरजा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, पक्का? अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो? जो बचे खुचे ग्राहक हैं वो भी भाग जाएंगे। भैरव काका तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। तारामती प्यार से कहती है, अरे आप एक बार मेरी बात मान कर तो देखिए, भैरव काका को भी स्वाद आ जाएगा। सुरजा मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, कल तेरा वाला मसाला ही सही, भगवान भरोसे। आसमान में फिर से घने बादल हैं। सुरजा अपनी दुकान पर खड़ा है। तारामती का दिया हुआ खास मसाला पकौड़ी में मिलाया गया है। खुशबू कल से भी ज्यादा तेज आ रही है और अलग भी है। भैरव दूर से खुशबू सूंघते हुए आता है। खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, आज ये क्या बना रहा है सुरजा? खुशबू तो कुछ अलग सी आ रही है। नहीं नहीं, मुझे उसके झांसे में नहीं आना है, जरूर कोई सस्ता तेल इस्तेमाल किया होगा। तभी गांव का एक नौजवान सुरेश दौड़ता हुआ आता है। अरे सुरजा भैया, जल्दी से एक प्लेट पकौड़ी देना, बहुत भूख लगी है। सुरजा मुस्कुरा कर कहता है, अभी लो सुरेश भाई, आज कुछ खास पकौड़ी है, खाकर बताना कैसी लगी। सुरेश पकौड़ी खाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सुरेश हैरानी से कहता है, वाह सुरजा भैया, ये तो कमाल है। ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े होटल में भी नहीं खाया। क्या जादू कर दिया आज। सुरजा गर्व से कहता है, जादू नहीं सुरेश भाई, बस तारामती के हाथों का कमाल है, नया मसाला है। सुरेश की बात सुनकर भैरव से रहा नहीं जाता। वो धीरे धीरे दुकान के पास आता है।
भैरव खांसते हुए कहता है, सुरजा, जरा एक पकौड़ी मुझे भी चखाना, बस टेस्ट करने के लिए। अरे काका, आपने तो कहा था ना कि मैं लूटता हूँ। भैरव झेपते हुए कहता है, अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। दे देख, जरा देखूं तो सही क्या नया ले आया तू। सुरजा उसे एक पकौड़ी देता है। भैरव उसे खाता है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। भैरव मन ही मन कहता है, बाप रे, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, कोई खास बात तो नहीं, पर चलो एक छोटी सी प्लेट दे दो। सुरजा हंसते हुए कहता है, जी काका, अभी देता हूँ। तभी शीला ताई भी वहाँ आ जाती है और हैरानी से कहती है, अरे वाह, आज तो बड़ी भीड़ लगी है सुरजा की दुकान पर, क्या बात है? सुरेश मुस्कुराते हुए कहता है, ताई, आज सुरजा भैया ने नई पकौड़ी बनाई है, एकदम गजब। शीला खुश होकर कहती है, तो फिर मुझे भी दे दे सुरजा। और हाँ, बिरयानी में भी ये नया मसाला डाला है क्या? जी ताई, बिरयानी भी आज एकदम स्पेशल है। देखते ही देखते सुरजा की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। भैरव चुपचाप एक कोने में खड़ा पकौड़ी खा रहा होता है। सुरजा आज बहुत खुश है। सारा माल जो बिक गया वो पैसे गिन रहा है। और खुशी से कहता है, तारामती, आज तो कमाल हो गया, तेरा मसाला सच में जादू कर गया। भैरव काका ने भी 2 प्लेट पकौड़ी खाई। तारामती मुस्कुराते हुए कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, कभी कभी कुछ नया करने में ही फायदा होता है। सुरजा सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ तारामती, तू सही कह रही थी, अब मैं रोज यही मसाला इस्तेमाल करूँगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सुरजा दरवाजा खोलता है तो सामने भैरव खड़ा होता है। सुरजा हैरानी से कहता है, भैरव काका, आप इस वक्त? सब ठीक तो है? भैरव थोड़ा झिझकते हुए कहता है, हाँ सुरजा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी काका, अंदर आ जाइए, बताइए क्या बात है। भैरव काका गंभीर स्वर में कहते हैं, सुरजा, मैंने आज तुम्हारी पकौड़ी खाई, बहुत अच्छी थी। सुरजा विनम्रता से कहता है। शुक्रिया काका। काका गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, देखो सुरजा, मैं हमेशा तुम्हारी शिकायत करता था, कंजूसी करता था। मुझे लगता था तुम गरीब हो तो तुम्हारा खाना भी वैसा ही होगा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेहनत और लगन से बनाया हुआ खाना बड़े बड़े होटलों को भी फेल कर सकता है। सुरजा भावुक होकर कहता है, काका, आप ऐसा मत कहिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करते हैं। भैरव अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हुए कहता है, ये लो सुरजा, आज मैंने जो 2 प्लेट पकौड़ी खाई थी, ये उसके पैसे हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ 1 प्लेट के पैसे दिए थे, मुझे माफ कर देना। सुरजा पैसे वापस करते हुए कहता है, नहीं काका, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका ये कहना ही मेरे लिए बहुत है। भैरव जिद करते हुए कहता है, नहीं सुरजा, ये तुम्हें लेने ही होंगे, ये मेरी गलती का पछतावा है। और हाँ, कल से मैं रोज तुम्हारी दुकान पर आऊँगा, लेकिन शिकायत करने नहीं, बल्कि तुम्हारी बिरयानी और पकौड़ी खाने। भैरव पैसे सुरजा के हाथ में रखकर चला जाता है। सुरजा और तारामती एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बारिश अब भी हो रही है, लेकिन सुरजा की दुकान पर अच्छी खासी भीड़ है। भैरव और शीला ताई एक बेंच पर बैठे बिरयानी खा रहे हैं। शीला बिरयानी खाते हुए कहती है, अरे भैरव भाई, आज तो आप बिना शिकायत किए मजे से खा रहे हैं, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकल आया है क्या? भैरव मुस्कुराते हुए कहता है, शीला बहन, स्वाद के आगे हर शिकायत हार जाती है, और सुरजा की मेहनत और तारामती के मसाले ने तो मुझे अपना दीवाना बना दिया है। सुरजा दूर से ये सब सुन रहा है। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान है। वो मन ही मन सोचता है, सच कहते हैं लोग, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और कभी कभी थोड़ा मसालेदार भी। सुरजा वापस अपनी कढ़ाई में पकौड़े तलने लगता है। बारिश की बूंदें और पकौड़ी की महक पूरे चौराहे पर एक खुशनुमा माहौल बना देती है। तो देखा, सुरजा की ईमानदारी और अपनी पत्नी के बनाए मसाले पर विश्वास ने उसके व्यापार को बढ़ाया। तारामती ने नई रेसिपी ट्राई करने का सुझाव दिया, जिससे सुरजा की किस्मत बदल गई। कभी कभी नया प्रयोग करना फायदेमंद होता है। भैरव को लगता था कि गरीब का खाना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें किसी को उसके रूप या आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए।